चले देखें। तो सबसे पहले हम आपको व्रत की बात करते हैं और व्रत के साथ साथ आपको व्रत से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, पहले आएगा आपका व्रत, व्रत के बाद आपका आएगा बेलन, बेलन के बाद आएगा शंकु, शंकु के बाद फिर आपका आएगा आपका गोला, अर्धगोला और छिन्नक को हटा दिया गया है, लेकिन छिन्नक को अपन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए व्रत, एक व्रत है, व्रत का क्या एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। और व्रत की सभी त्रिज्या कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, थोड़ा शांत रहें, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसको कैसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। व्रत का व्यास, तो व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरी, व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो कि केंद्र से होकर गुजरे वह व्रत का व्यास कहलाती है। क्लियर है, आगे देखें। व्यास होता क्या है, त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या का दुगना माने, तो इसको डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बराबर नमस्ते 2r, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है, आदि, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो r बराबर d/2। क्लियर है, ये हो जाएगा। आगे देखें, ये व्रत की, अब आएगा व्रत की परिधि और व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि क्या होती है, किसी भी आकृति का परिमाप या उसके चारों तरफ की जो दूरी होती है उसको नापना या उसकी गणना करना आपकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। अगर हम किसी व्रत की परिधि निकाल लेंगे तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, दौड़ते जाओ या गाड़ी से जाओ, जैसे आप जाओ पूरा एक चक्कर जब लगाओगे, वो जितनी दूरी चली आपकी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी आपका आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, व्रत की परिधि। भाई बात एक ही होती है कि चारों तरफ की दूरी। अब चतुर्भुज में क्या बोलती हैं, उसको परिमाप बोल देती हैं कि चतुर्भुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। और व्रत में वही चीज क्या होती है, परिधि कहलाती है, ठीक है। फिर आता है व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। अब पाई का जो मान होता है, तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है और एक 3.14। तो जिस स्थिति में आपको मतलब सवाल आए तो अपनी स्थिति के अनुसार पाई का मान रखना होता है। अगर आपको लगता है कि त्रिज्या में 7 का भाग जा रहा है, त्रिज्या में 7 का भाग जा रहा है, तो आप पाई का मान 22/7 रखें, ठीक है। और अन्यथा की स्थिति में जब नहीं कटते हैं तो कई उत्तर जो होते हैं बटे में आ जाते हैं और कई उत्तर ऐसे होते हैं उसमें लिखा होता है सवाल के पीछे कि पाई का मान 3.14 रखें। वो इसलिए होता है कि जो चेक करने वाला होता है वो कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आप पाई का मान 3.14 रख दें ताकि गुणा भाग में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये व्रत से संबंधित होती है। अब व्रत की आकृति जहाँ जहाँ यूज होती है तो ऐसी आकृतियों को हमें पढ़ना है। तो व्रत की आकृति कहाँ का यूज होती है बताओ, भोले में सर। तो सबसे पहले आपका आता बेलन, बेलन देखा, बेलन तो एक ऊपर भी उसके व्रत होता है और नीचे ही व्रत होता है, ये बेलन कहलाता, ठीक है।
तो आप हमें ये बताइए